Good morning, student. In this video lecture, we will see line integral. Let's see the definition of line integral. Line integral of a vector point function f bar along a curve C is defined as line integral is equal to integration over the curve C f bar dot dr bar. ये जो डॉट है डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो f बार जो है अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है अलॉन्ग द कर्व C, तो जो लाइन इंटीग्रल है इस कर्व C के ऊपर जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f बार डॉट dr बार. ये लाइन इंटीग्रल है. अब देखो ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन f बार, नोट वन, इफ f बार इज वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलॉन्ग द कर्व C, देन वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f बार डॉट dr बार. अगर ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन फोर्स है, ठीक है, तो इसी लाइन इंटीग्रल को आप क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे. देखो ये लाइन इंटीग्रल का ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो है ये एफ बार को डिफाइन नहीं किया है ये क्या है, और अगर एफ बार को डिफाइन किया है कि ये फोर्स है तो इसी लाइन इंटीग्रल को आप क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे. ठीक है. अब सेकंड नोट में, इफ वी बार इज वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड अराउंड द क्लोज कर्व सी, देन सर्कुलेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व सी, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व सी वी बार डॉट डी आर बार. ये जो सर्कल दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन पे, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो कर्व है ये क्लोज है. ठीक है. तो देखो अगर वी बार जो है वो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड है तो इसी लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल का ही फॉर्मूला है, एफ बार की जगह वी बार लिखा है, ये लाइन इंटीग्रल को आप क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन बोलेंगे. ठीक है. फोर्स है तो वर्क डन बोलेंगे, और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है तो सर्कुलेशन बोलेंगे लाइन इंटीग्रल को ही. ठीक है. अब इसके ऊपर हम देखेंगे एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1 है, इफ अ फोर्स एफ बार इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई आई बार प्लस 3xy जे बार डिस्प्लेस अ पार्टिकल इन xy प्लेन फ्रॉम 0,0 टू 1,4 अलॉन्ग अ कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, फाइंड वर्क डन. तो देखो ये जो कर्व है आपका y इज इक्वल टू क्या है, 4x स्क्वायर, ये पैराबोला है. पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर है, वाई एक्स वेरिएबल की पावर इवन नंबर है, मतलब वाई एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इस तरह से पैराबोला बनेगा. तो फोर्स जो है एफ बार, ये जो फोर्स एफ बार है पार्टिकल को ओरिजिन से 1,4 पे डिस्प्लेस करता है. तो ये ओरिजिन है आपका 0,0, यहाँ पे आपका पार्टिकल है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है ये 1,4 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करता है इस तरह से. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला है, सोल्यूशन. वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी एफ बार डॉट डी आर बार. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो एफ बार तो आपको क्वेश्चन में दिया है, डी आर बार कैलकुलेट करना है. तो डी आर बार मतलब आपको आर बार सपोज करना पड़ेगा. आर बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है. तो इस तरह से सपोज करेंगे, लेट आर बार इज इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार. देखो जेड के बार इसमें नहीं आएगा क्योंकि प्लेन जो है वो तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे जेड एक्सेस 0 है. तो आर बार इज इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. अब इसको डिफरेंशिएट देंगे, डी आर बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो डी आर बार इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी आर बार इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई बार प्लस डी वाई जे बार. जनरल डिफरेंशिएशन लेना है, आर बार का डेरिवेटिव डी आर बार और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी एक्स. अब हम क्या करेंगे, एफ बार डॉट डी आर बार कैलकुलेट करेंगे. तो एफ बार डॉट डी आर बार, एफ बार की वैल्यू है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर वाई आई बार प्लस 3xy जे बार डॉट प्रोडक्ट डी आर बार. डी आर बार की वैल्यू है डी एक्स आई बार प्लस डी वाई जे बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, आई बार के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो आई बार के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर वाई डी एक्स, उसके बाद जे बार के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 3xy और इसका कोफिशिएंट है डी वाई. ये एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू कैलकुलेट होगी. ठीक है. तो सबसे पहला काम आपका ये कि एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे. एफ बार क्वेश्चन में दिया रहेगा.
आर बार पोजीशन वेक्टर आप सपोज करेंगे ये फॉर्म में, उसको डिफरेंशिएट देंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब करना क्या है आपको, किस कर्व पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू 4x² पे। तो यहाँ से जो है देखो लाइन इंटीग्रल पे जो है वो सिंगल वेरिएबल होता है। जिस कर्व पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है उस कर्व से क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस समय यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, वी हैव टू फाइंड वर्क डन along the curve y is equal to 4x²। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेटेड है, अगर सेपरेट नहीं है तो आपको करना है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट कर लो या फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करो, जो आसानी से सेपरेट होता है। यहाँ पे y तो ऑलरेडी सेपरेटेड दिया है आपको, y इज इक्वल टू 4x² दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट दे दो तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x dx। ठीक है, डिफरेंशिएट देंगे तो y का डेरिवेटिव dy हो जाएगा और 4x² का डेरिवेटिव 8x और x का डेरिवेटिव आगे क्या करेंगे, dx करेंगे। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये जो कर्व की इक्वेशन है, ये y की वैल्यू और dy की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, f बार डॉट डी आर बार की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज f बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू 2x², उसके बाद है y के पोजीशन पे 4x² रखना है, उसके बाद है dx एज इट इज रहेगा प्लस 3x y के पोजीशन पे क्या रखना है, 4x², उसके बाद है dy के पोजीशन पे क्या रखना है, 8x dx। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8x² इंटू x² कितना हो जाएगा, x⁴ dx। उसके बाद यहाँ पे 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 और 12 मल्टीपल 8। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, 12 मल्टीपल 8 96 और x² मल्टीपल x x⁴। ठीक है, और आगे क्या है, dx है। अब अगर देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स जो है वो कैसे हैं, लाइक टर्म्स है, x⁴ dx x⁴ dx दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 8 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 104 x⁴ dx। तो ये वैल्यू होगी आपकी f बार डॉट डी आर बार की वैल्यू, f बार डॉट डी आर बार। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे f बार डॉट डी आर बार की, तो वर्क डन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू, आप ध्यान रखना, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C है। अब अलोंग द कर्व C पर मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट किसकी लगाऊंगा मैं, जो f बार डॉट डी आर बार की वैल्यू है 104 x⁴ इन टर्म्स ऑफ x है, राइट है। और हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले हो रहा है, 0,0 से लेके 0,4 तक। तो f बार डॉट डी आर बार की वैल्यू x वेरिएबल में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ से आप x वेरिएबल की लिमिट लेंगे। x वेरिएबल की लिमिट क्या है, 0 to 1। अगर वो y वेरिएबल में कन्वर्ट होता तो आप यहाँ से y वेरिएबल की लिमिट लेते 0 to 4। ठीक है, तो फिलहाल f बार डॉट डी आर बार की वैल्यू x वेरिएबल के फॉर्म में है, इसलिए मैं x वेरिएबल की लिमिट यहाँ पे इंटीग्रेशन पे लगाऊंगा 0 to 1। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे और इसका आंसर रहेगा 104 कांस्टेंट एज इट इज, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵5/5 और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट x के पोजीशन पे 1 1 होता है, 1/5 इंटू 104 और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो आंसर 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। दैट इज आंसर कितना आ जाएगा, 104 डिवाइडेड बाय 5, ये इसका फाइनल आंसर। तो देखो इस तरह से जो है लाइन इंटीग्रल का यूज करके हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 है, इफ f बार इज इक्वल टू साइन a sin थीटा आई कैप प्लस a cos थीटा 1 प्लस cos ऑफ a sin थीटा j कैप एंड dr बार अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा आई कैप प्लस a cos थीटा j कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f बार डॉट dr बार फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली बताया आपको कि इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f बार डॉट dr बार कैलकुलेट करो, मतलब आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए बताया और डायरेक्ट आपको f बार और dr बार d थीटा की वैल्यू सीधी दे दी है उसने। तो सीधा आप क्या कैलकुलेट करो, पहले
एफ बार डॉट डी आर बार कैलकुलेट करो और लिमिट भी डायरेक्टली दिया है, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू। एफ बार इज इक्वल टू क्या है, ये एफ बार दिख रहा है आपके पास, एफ बार इज इक्वल टू साइन ऑफ ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस इन ब्रैकेट ए साइन थीटा जे कैप डॉट प्रोडक्ट डी आर बार अपॉन डी थीटा। ये डी आर बार अपॉन डी थीटा की वैल्यू, डी थीटा को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे बाद में। इसकी वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। तो देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, आई बार के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये आई बार का कोफिशिएंट और ये आई बार का कोफिशिएंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस साइन थीटा और ये साइन ऑफ ए साइन थीटा है। ठीक है, दोनों डिफरेंट टर्म्स है, राइट है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा, माइनस ए साइन थीटा और ये साइन ऑफ ए साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, प्लस उसके बाद जो है ये ए कॉस थीटा और ये करली ब्रैकेट है और यहाँ पे भी ए कॉस थीटा है। तो जब ये जे बार के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए कॉस थीटा मल्टीपल ए कॉस थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से ये ब्रैकेट में मल्टीपल करना है। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 में मल्टीपल किए, फिर प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ इन ब्रैकेट ए साइन थीटा। ये कॉस का एंगल है, ध्यान रखना, और ये साइन का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये बन गया आपके पास एफ बार डॉट डी आर बार। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स जो है ये याद रखना है आपको, इसको कंबाइन करता हूँ। फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है आपका, ये फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये पूरे टर्म्स को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रिपेयर कर लेना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस थीटा साइन ऑफ ए साइन थीटा। अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा ये वाले फंक्शंस का, ए कॉस थीटा साइन ऑफ ए साइन थीटा, तो ये आंसर आएगा। देखो ए कॉस थीटा फर्स्ट फंक्शन और ये साइन ऑफ ए साइन थीटा जो है वो सेकंड फंक्शन। तो जब भी हम दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, राइट है। तो फर्स्ट फंक्शन ए कॉस थीटा एज इट इज, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ इसका डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन ए कॉस थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन ऑफ ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले ये साइन का जो बाहर है, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस, और उसका जो एंगल है ए साइन थीटा एज इट इज रहेगा, और मल्टीपल फिर ये एंगल का डेरिवेटिव होगा, ए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए एज इट इज रहेगा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन ऑफ ए साइन थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव, ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। तो ये आएगा आपका माइनस ए, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस ए साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है, ये पूरे टर्म्स का डेरिवेटिव ये बना है, देखो माइनस ए साइन थीटा साइन ऑफ ए साइन थीटा, ये पहले टर्म्स है, माइनस ए साइन थीटा साइन ऑफ ए साइन थीटा, उसके बाद प्लस ए मल्टीपल ए स्क्वायर कॉस मल्टीपल कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ ए कॉस थीटा। मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों के एडिशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ ए साइन थीटा। ऐसा करने से ये होगा कि आपका जो इंटीग्रेशन है, जब आप ये फॉर्मूले में रखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये मिडिल टर्म से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी बना लेते हैं यहाँ पे। कॉस स्क्वायर थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे चेंज करना पड़ता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये इंटीग्रेबल है, ठीक है। और यहाँ पे है आपके पास एफ बार डी आर बार अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डी थीटा को जो है वो साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। डी थीटा को साइड में शिफ्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये एफ बार डॉट
डी आर बार इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये करली ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस थीटा साइन ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए स्क्वायर, ये 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, करली ब्रैकेट क्लोज, और ये डी थीटा इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। डी थीटा यहाँ पे डिनोमीटर में था, वो मैंने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया हूँ। तो ये एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू है। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू ये आ गई है। एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ इसको, और लिमिट देखो, थीटा की लिमिट है 0 to 2 पाई। तो देयरफॉर एफ बार डॉट इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, थीटा की लिमिट है 0 to 2 पाई, और एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू है ये डेरिवेटिव ऑफ इन ब्रैकेट ए कॉस थीटा साइन ऑफ ए साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा करली ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। अब हमको इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पहला जो टर्म्स है ये डेरिवेटिव है, पूरे टर्म्स का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या होगा, कैंसिल, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, और ये बाकी रहेगा ए कॉस थीटा साइन ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा, प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 2 पाई। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट 2 पाई, तो जहाँ जहाँ थीटा है थीटा की पोजीशन पे 2 पाई रखेंगे, तो देखो वैल्यू भी रखेंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते भी चलेंगे। तो अपर लिमिट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई जब मैं रखूँगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, तो ये थीटा की पोजीशन पे 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, तो साइन 0, साइन 0 0, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0, ठीक है। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट, थीटा के पोजीशन पे यहाँ पे रखेंगे 2 पाई, प्लस थीटा के पोजीशन पे 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई, थीटा की जगह 2 पाई रखूँगा तो 4 पाई, साइन 4 पाई भी 0 होता है, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे फिर से यहाँ पे थीटा की पोजीशन पे 0, तो साइन 0, साइन 0 0 होता है, ए इंटू 0 0, ये यहाँ पे 0 बना, साइन 0 0, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0, ठीक है। अब थीटा की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा का पूरा पार्ट ही 0 हो गया। बचता क्या है आपके पास, सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, देयरफॉर ए स्क्वायर पाई इसका फाइनल आंसर। और इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो लाइन इंटीग्रल जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के बेस पर जो है मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया हूं। एग्जांपल नंबर 3 ये होमवर्क रहेगा। फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई बार माइनस 2xy प्लस वाई जे बार मूव अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन टू 1,1 अलॉन्ग अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आपको मेरे से पूछना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।